बिट्टू एक 8 साल का लड़का है जो सिर्फ तीसरी कक्षा का छात्र है। अचानक उसके पेट में नई बीमारी होती है। ऐसे बिट्टू के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें बिट्टू के दर्द के मारे रोने की आवाज आती है। बिट्टू अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था और पूछने पर कह रहा था कि माँ, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बिट्टू की माँ काफी घबरा गई और बिट्टू के पापा से कहती है, ए जी, आप वेद जी को फोन कीजिए और उन्हें बुलाइए। बिट्टू के पापा वहाँ के पुजारी जो वेद भी है उनको फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि बिट्टू के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी कहते हैं कि कल क्या खाया था। बिट्टू के पापा कहते हैं कि जी, ऐसा तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया जिनसे उसे पेट में कुछ गड़बड़ हो। वेद जी जल्दी से बिट्टू के घर आते हैं और बिट्टू को देखकर कहते हैं, ये शायद कोई नई बीमारी है जिसका इलाज मुझे नहीं पता है, इसलिए तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। शायद उसके पास बिट्टू के ऐसे ऐसे का जवाब हो। ऐसा कहकर वेद जी वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। और तभी बिट्टू के पड़ोस में रहने वाला मुकेश भी बिट्टू की रोने की आवाज सुनकर आ जाता है और बिट्टू पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की बात पर कहता है। अरे भाई साहब, आज बिट्टू के पेट में दर्द है, इसलिए वो चुपचाप बैठा है, वरना तो बिट्टू पूरे घर को ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेता है। कभी इसको थप्पड़, कभी उसको थप्पड़, कभी इसको मुक्का तो कभी उसको लाठी। बड़ा शैतान है बिट्टू। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, वरना हमारा बिट्टू ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा। और बिट्टू का पड़ोसी मुकेश ये सब कहकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। और उसके बाद बिट्टू की पड़ोसन मीना भी बिट्टू का हालचाल लेने के लिए आ जाती है और बिट्टू को देखकर कहती है कि बेचारे का चेहरा कैसा उतर सा गया है, बेचारे को कितना दर्द हो रहा है, लगता है ये कोई नई बीमारी है जो बच्चों में फैल रही है। ये सब कहकर बिट्टू की पड़ोसन मीना भी अपने घर की तरफ लौट जाती है। बिट्टू के पापा भी डॉक्टर को फोन करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप जल्दी से हमारे घर आ जाए, बिट्टू के पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब अपने हाथ में अपना बैग लेकर बिट्टू के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या पेट में चाकू सा चुभता है। बिट्टू कहता है नहीं, फिर पूछता है कुछ गड़बड़ महसूस होती है। बिट्टू कहता है नहीं, फिर पूछते हैं कि दस्त उल्टी कुछ होता है। बिट्टू कहता है नहीं, बस ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर साहब बिट्टू के लिए दवाई लिखकर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के पास बिट्टू के ऐसे ऐसे का कोई जवाब नहीं था। तभी बिट्टू के स्कूल के प्रिंसिपल बिट्टू के पापा को फोन करते हैं और बिट्टू के पापा से पूछते हैं कि बिट्टू आज स्कूल क्यों नहीं आया। और बिट्टू के पापा फिर प्रिंसिपल साहब को बिट्टू के ऐसे ऐसे की बीमारी के बारे में बताते हैं और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैं आपके घर आता हूँ। प्रिंसिपल साहब जल्दी से बिट्टू के घर आते हैं और बिट्टू से पूछते हैं कि बिट्टू, कल मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया था उसे तो तुमने पूरा कर लिया है ना। और बिट्टू कहता है नहीं सर, मैं भूल गया। प्रिंसिपल साहब बिट्टू से कहते हैं कि तुम्हें मैं 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। ये बात सुनकर बिट्टू के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बिट्टू के माता पिता प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बिट्टू ने होमवर्क नहीं किया था, जिसके कारण उसके पेट में डर बैठ गया था, जो अक्सर बच्चों के साथ होता है, और मैंने बिट्टू को 2 दिन की छुट्टी देकर उसके इस डर को भगा दिया, जिसके कारण उसका पेट दर्द ठीक हो गया। इतना कहकर प्रिंसिपल साहब वापस स्कूल की तरफ लौट जाते हैं।